हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमार संदीप और आप एक बार पुनः फिर जुड़ चुके हैं जी के जर्नी चैनल पर। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं, हम आज करंट अफेयर्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में 6 अगस्त को 2022 को रिसेंटली अभी हमारे भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं चीज़ों को आपको करंट से रिलेटेड बताऊंगा कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं और अभी जो कार्यकाल कर रहे थे वो कहाँ कर रहे थे, किस नंबर के हैं, इस बारे में बताऊंगा। और उनका चुनाव कैसे हुआ और उन्हें कितना परसेंट मत मिला, ये सारी करंट से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। इसके बारे में हम बताएंगे आपको। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें भारतीय संविधान से रिलेटेड बता देता हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका भी वर्णन किया गया है और उनसे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद हैं। किससे? हमारे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्या है अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान से क्वेश्चन बनते हैं, तो कभी उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के बारे में पूछ लेता है। तो आज हम बेसिकली उपराष्ट्रपति के बारे में जो भारतीय संविधान से बनने वाले क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में पहले पढ़ेंगे और फिर किसका हम जो अभी हमारे नए निर्वाचित हुए हैं कौन उपराष्ट्रपति, हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, जिस प्रकार यूएसए में उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कार्यों को करते हैं, सेम इसी प्रकार भारत के भी उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कार्यों को करते हैं। हम बात करें उपराष्ट्रपति की वरीयता क्रम में इनका क्या स्थान है, तो वरीयता क्रम में मैं आपको बता दूं, वरीयता क्रम में इनका स्थान क्या है, इनका स्थान दूसरा है। और प्रथम स्थान पर कौन है, हमारे देश के कौन राष्ट्रपति, कौन है राष्ट्रपति जिनको हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं। ठीक है, इनका क्या है, पहला स्थान है। और दूसरे स्थान पर हमारे देश के कौन है, उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इस बात को हम याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि वरीयता क्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस क्रम पे है, तो नंबर 2 पर किस पर है, नंबर 2 पर है किसका क्रम, उपराष्ट्रपति का। और नंबर 1 पर किसका है, राष्ट्रपति का। आपने क्वेश्चन ये सुना भी होगा और कहने के एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत के प्रथम नागरिक भी कौन है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं प्रथम नागरिक कौन है भारत के, तो कौन है, राष्ट्रपति है। इस प्रकार जो राष्ट्रपति का जो क्रम है वो क्या है, पहला क्रम किसका है, राष्ट्रपति का है। और दूसरा क्रम किसका है, उपराष्ट्रपति का है। किसके? वरीयता क्रम के अनुसार। तो आइए अब हम जानते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड भारतीय संविधान में कौन कौन अनुच्छेदों में किस किस का वर्णन किया गया है कि इनका चुनाव किस प्रकार होता है, इनको शपथ कौन दिलाता है और इनकी जो पदावधि या फिर हम कह सकते हैं कार्यकाल कितना होता है। और ठीक है, ये अपना त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे, किस किस विधेयक द्वारा इनका क्या होगा, इनका जो पद इनका क्या होगा, रिक्त होगा। तो हम सब इन बारे में जानेंगे। तो आइए, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है। ये जरूर आपको भारतीय संविधान का पार्ट लग रहा होगा, पर जो कि है क्या, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो मैं उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। इससे साथ साथ क्या होगा, हमारा ये भी वाला पार्ट कवर हो जाएगा और हम साथ में करंट के जो उपराष्ट्रपति जो चयनित हुए हैं अभी चुनाव के द्वारा, हम उनको भी पढ़ लेंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं कुछ प्रमुख अनुच्छेद बता देता हूं किससे संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, प्रमुख अनुच्छेद। तो हम बात करते हैं कौन से वो प्रमुख अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो आइए सबसे पहले हम आर्टिकल देखते हैं 63, या फिर हम कह सकते हैं अनुच्छेद कौन सा, 63। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत के एक क्या होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। एक उपराष्ट्रपति
होंगे। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि किस अनुच्छेद में, या फिर कह सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। तो आप याद रखेंगे किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 64 की, तो अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के, किसके, राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति होंगे। कौन होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे। या हम कह सकते हैं जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में सभापति के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो हम इसको याद रखेंगे किसको, अनुच्छेद 64 को। हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 65 की, तो अनुच्छेद 65 में क्या क्या कहा गया है भारतीय संविधान के, तो अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति, या हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की आकस्मिक क्या हो जाती है, पद की रिक्ति हो जाती है, या फिर अनुपस्थिति में, किसमें, अनुपस्थिति में। ठीक है, किसमें, राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति या फिर अनुपस्थिति में कौन, जो उपराष्ट्रपति हैं, कौन उपराष्ट्रपति हैं वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के कर्तव्यों व कृत्यों का निर्वहन क्या करेंगे, एक बार मैं आपको बता दूं क्या लिखा है मैंने, राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति, या फिर हम कह सकते हैं जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किसी कारणवश क्या हो जाता है, उनका पद क्या रिक्त हो जाता है, और उस दौरान वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे, और जो कार्य कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं, वह कार्य कौन करेंगे, हमारे देश के कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। अगर इसको संक्षेप रूप में कहें तो राष्ट्रपति का पद जो है वो आकस्मिक रूप से क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। उस दौरान वहां पर उस पद पर कार्य कौन करेगा, हमारे देश के उपराष्ट्रपति करेंगे। ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 65 में कही गई है। हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 66 की, तो अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 66 में इनके निर्वाचन के बारे में बताया गया है, किसके, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा। ठीक है, ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 66 में कही गई है। हम बात करें अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 67 में इनकी क्या बताई गई है, पदावधि, क्या बताई गई है, पदावधि, या हम कह सकते हैं अवधि, बात एक ही है, या हम कह सकते हैं कार्यकाल। ठीक है, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अनुच्छेद जो 67 है उसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर कितने समय तक रह सकते हैं। इस बात को किसमें कहा गया है, अनुच्छेद किसमें कहा गया है, 67 में कहा गया है। इस बात को हम याद रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अनुच्छेद 68 की। ठीक है, तो अनुच्छेद 68 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 68 में कहा गया है कि पद की रिक्ति को भरने में लगा समय, ठीक है, पद की जो रिक्ति होगी उसको भरने में लगा समय तथा आकस्मिक रिक्ति के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो क्या है इस लाइन का मतलब, ठीक है, जो अनुच्छेद 68 में कही गई है कि पद की रिक्ति को भरने में लगा समय, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो रहा है तो उस पद को कितने समय में भर लिया जाएगा, और आकस्मिक रिक्ति के लिए यानी कि वो कितने समय भर लिया जाएगा, और उस टाइम के दौरान जब रिक्ति हुई है किसकी, राष्ट्रपति की पद की, तो उस टाइम जब नया निर्वाचित व्यक्ति उस पद पर क्या होगा, बैठेगा, तो उस व्यक्ति की जो पदावधि है या हम कह सकते हैं वह व्यक्ति कितने टाइम तक अपना क्या कर सकेगा, कार्य कर सकेगा। ठीक है, हम इसको संक्षेप रूप में कहें तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की जब पद की क्या होगी, रिक्ति होगी, यानी कि
किसी आकस्मिक कंडीशन के कारण राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देते हैं तो उस पद को कितने समय में भर लिया जाएगा, और उस पद पर जो व्यक्ति बैठेगा यानी कि राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति बैठेगा वो कितने समय तक क्या बैठ पाएगा, और राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय के बाद करा लिया जाएगा। इस बात को किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 68 में कहा गया है। तो ये भी कभी कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन इन अनुच्छेदों से पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 69 की। तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ संबंधी जानकारी को दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, इस बात का जिक्र किसमें करा गया है, अनुच्छेद 69 में किया गया है। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा ही। ठीक है, अभी आप इतने अनुच्छेदों को लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 70 की। तो अनुच्छेद 70 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि कुछ आकस्मिकताओं में, किसमें, कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 70 में कही गई है कि कुछ अन्य और आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेंगे, हमारे देश के उपराष्ट्रपति करेंगे। हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 71 की। ठीक है, तो अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया है भारतीय संविधान के, तो अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी ससंगत विषय कहां पर निपटाए जाएंगे, तो वो निपटाए जाएंगे कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी ससंगत विषय हैं वो कहां, उनका निपटारा कहां किया जाएगा, तो कहां किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, ना कि हाई कोर्ट, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल हम याद रखेंगे कि राष्ट्रपति संबंधी या फिर उपराष्ट्रपति संबंधी जो चुनाव होते हैं, अगर उनमें कोई विवाद की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो उसका जो निपटारा है वो कहाँ किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और ना ही किसमें, हाई कोर्ट में। तो ये जो कुछ मैंने प्रमुख अनुच्छेद बताए हैं आपको, आप इनको याद रख लेंगे। किसको, 63 में क्या कहा गया है वो याद रखेंगे, 64 में क्या कहा गया है। इसी प्रकार से ये सारे जो अनुच्छेद मैंने आपको बताए हैं ये भारतीय संविधान के, ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में कहे गए हैं। तो इन अनुच्छेदों से भी कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सारी चीजें किससे रही, भारतीय संविधान से रिलेटेड रही। मैं आपको और चीजें बता देता हूं कि अभी जो हमारे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का चयन हुआ है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं क्या योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने की, उपराष्ट्रपति बनने की, सॉरी। ठीक है, तो क्या योग्यताएं हैं, आप एक योग्यता याद रखेंगे कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पर या फिर राष्ट्रपति के पद पर वह व्यक्ति चयनित हो सकता है या फिर चुनाव लड़ सकता है, क्या हो, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 पर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। ठीक है, वह व्यक्ति राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकता है जो इसकी आयु कितनी हो चुकी हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, और तीसरी बात हम याद रखेंगे, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। ठीक है, किसमें, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो वह व्यक्ति किस पर, उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सकता है या फिर वह निर्वाचन में खड़ा हो सकता है। कौन, जो राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। ठीक है, ऐसे ही आपने सेम पढ़ा होगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के, ठीक है, योग्यताओं में। तो जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं उसमें क्या होता है,
लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, ना कि वह लोकसभा का मेंबर हो। सेम ऐसे ही राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, ना कि राज्यसभा का मेंबर हो। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, और राष्ट्रपति की बात करेगा तो किसमें, लोकसभा में चुने जाने योग्य हो। चौथी हम इनकी योग्यता की बात करें, वो क्या है, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात हम कह सकते हैं वह किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। ठीक है, तो वह क्या बन सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर वह कोई मंत्री हैं, चाहे वो केंद्रीय है या फिर राज्य मंत्री हैं, तब क्या है वो, ठीक है, किसका, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो। ठीक है, तो वो किसका, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो तीन योग्यताएं मैंने आपको बताई हैं, ये मोस्टली, ठीक है, किसमें, राष्ट्रपति में, और बहुत सारे जो क्या है पद हैं, ठीक है, उनमें सेम रहती हैं। ठीक है, कहीं कहीं एज का ही फर्क रहता है, बाकी ये सेम रहती हैं। और जो मैंने आपको बताई थी वो याद रखने वाली बात जो है वो क्या है कि राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, ये किसकी योग्यता है, उपराष्ट्रपति की है। और राष्ट्रपति की बताई मैंने आपको क्या, लोकसभा में चुने जाने योग्य हो। ठीक है, कभी कभी योग्यताओं से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, कथन वाले क्वेश्चन दे देगा तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा कथन इनमें सही है। तो हम इस बात को याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में और राष्ट्रपति के लिए किसमें, लोकसभा में। ठीक है, हम बात करें साथ ही, ठीक है, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कितनी, 15,000, कितनी, 15,000 जमानत राशि किसमें, आरबीआई बैंक में जमा करनी पड़ती है। कितनी, 15,000 जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। और जब ये चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है, तो इनको ये जमानत राशि वापस मिल जाती है। और चुनाव हार जाते हैं तो ये इनकी जमानत राशि जो है वो किसके, आरबीआई के खाते में चली जाती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, कितनी, 15,000 जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। और क्या होता है इनके निर्वाचन में, किसमें, निर्वाचन में निर्वाचन के लिए इनके क्या होता है, संसद के कितने, 20 तो क्या होते हैं, प्रस्तावक, और 20 क्या होते हैं, अनुमोदित। क्या होते हैं, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदित लोगों की जरूरत पड़ती है किसके, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। ऐसे ही सेम किसमें, राष्ट्रपति में पूछा गया है कि कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदित की जरूरत पड़ती है। तो हम याद रखेंगे कितने, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदित, किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने, ठीक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदित। ठीक है, और ये कहाँ से होते हैं, निर्वाचन मंडल से। कहाँ से होते हैं, निर्वाचन मंडल से होते हैं। ठीक है, और ये निर्वाचन मंडल क्या है, इसको मैं आपको बता दूं, ये निर्वाचन मंडल राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, किसके, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, ठीक है, किसमें, इस निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। ठीक है, और उनमें से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदित जो होंगे वो उपराष्ट्रपति के लिए क्या करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे। जिस प्रकार क्या होगा, ठीक है, ये लिखित सूचना देंगे कि हम इनको क्या कर रहे हैं, चुनाव के लिए खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तब है उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के पद पर, ठीक है, क्या अपना नामांकन करा सकते हैं। और ये कहाँ से होंगे, राज्यसभा के सभी सदस्य। इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य। और ठीक है, और ये कहाँ से होते हैं, संसद से होते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में या फिर निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। तो याद रखेंगे, क्या राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और ठीक है, और कौन भाग नहीं लेता है, तो राज्य विधानमंडल के सदस्य, ठीक है, क्या नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है
कि कौन भाग नहीं लेता है, तो राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सारे के सारे एमपी होते हैं। क्या होते हैं? एमपी होते हैं। और ये कौन लेते हैं? ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कई बार राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो राष्ट्रपति से हम बताएं आपको, राष्ट्रपति से कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के जो होते हैं, कौन होते हैं? एमएलए होते हैं, वो भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दिल्ली और पांडिचेरी के भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता है? तो राज्यसभा के मनमोनित सदस्य और लोकसभा के मनमोनित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। साथ ही विधान परिषद के सदस्य किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर हम जब राष्ट्रपति के बारे में आपको बताएंगे तब बताएंगे। अभी आप इतना याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनमोनित हों या चाहे कैसे हों, निर्वाचित हों, दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं किसके चुनाव में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और ये कहाँ के होते हैं? संसद के होते हैं। और ये होते कौन है? एमएलए होते हैं। ठीक है, तो हम इस बात को याद रखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ रेजर कर देता हूँ चीजों को। तो मैं आपको बता रहा था किससे संबंधित चीजें, निर्वाचन से संबंधित चीजें। तो इनका जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है या फिर किस प्रणाली पे होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इनका निर्वाचन गुप्त मतदान कैसा होता है? गुप्त मतदान, या फिर हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष होता है, या हम कह सकते हैं कैसा होता है? एकल संकरणीय प्रणाली, या फिर समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति। तो किसका? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? गुप्त मतदान द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा होता है, और एकल संक्रमणीय पद्धति किसके? प्रणाली के द्वारा होता है। किसका? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, और फिर आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। और इनका कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति का कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और राष्ट्रपति का कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, और मैं आपको चीजें बता दूं, इनका कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। और इससे पूर्व कुछ आकस्मिकताओं की वजह से ये अपना पद छोड़ भी सकते हैं, या फिर इनका क्या मृत्यु हो जाती है तो इससे पूर्व भी हो जाती है। तो उस प्रकार 6 महीने के अंदर चुनाव करा ली जाते हैं, और उस पद पर फिर एक नया व्यक्ति चयनित कर दिया जाता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इस बात को हम याद रखेंगे। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ जो दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति इन्हें क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। और ठीक है, और राष्ट्रपति नहीं होंगे तो इन्हें कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति बाई किसी कारणवश नहीं है तो इन्हें उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होंगे तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो किसे? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो इससे हम याद रखेंगे, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। आप इसको ही याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है अगर उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। हम बात करें किसकी? त्यागपत्र की। तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं? तो त्यागपत्र भी ये किसे देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, जब इन्हें क्या होगा? अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है, तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति ही सेम इसी प्रकार
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, किसी आकस्मिक कारण की वजह से अगर राष्ट्रपति अपना पद छोड़ रहे हैं तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे वो किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। तो इस बात को हम बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, ये त्यागपत्र अपना कैसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, पद से हटाने की विधि। ठीक है, तो इनसे पद से हटाने की विधि क्या है, आइए हम उसके बारे में भी जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाया जाता है तो वो किस विधि के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, एक तो वो क्या करें, अपना त्यागपत्र दे दें। ठीक है, स्वयं से तो वो पद से हट सकते हैं, या फिर उनके खिलाफ क्या लाया जाए, कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाए, ठीक है, जिससे उन्हें अपना क्या है, पद रिक्त करना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ क्या महाभियोग लाया जाता है, तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो केवल राष्ट्रपति पे ही फॉलो करती है, उपराष्ट्रपति पर नहीं करती है। ठीक है, तो इस बात को हम याद रखेंगे। जो इनसे जो पद से हटाया जाएगा वो त्याग पत्र द्वारा हटाया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वयं। ये क्या करेंगे, स्वयं पद को छोड़ सकते हैं। ठीक है, स्वतः छोड़ सकते हैं, स्वयं छोड़ सकते हैं। इन पर क्या है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो इन पर लागू नहीं होगी। इस बात को हम याद रखेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया केवल किस पर लागू होगी? राष्ट्रपति पर लागू होगी। तो ये अपने पद को दो रूप से छोड़ सकते हैं, त्याग पत्र द्वारा स्वयं छोड़ सकते हैं, और दूसरा कैसे छोड़ सकते हैं, संवैधानिक उल्लंघन। ठीक है, अगर ये क्या करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तब इनके द्वारा इस पद को छोड़ना होगा। ठीक है, किन दो शर्तों में? ठीक है, एक तो पत्र अपना ये वो त्याग पत्र अपना स्वयं दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये संविधान का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो इन्हें अपना पद क्या होगा, छोड़ना होगा। तो ये दो बातें याद रखेंगे। ठीक है, तो इनको जो पद से हटाने की विधि है वो क्या है, आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इनसे पद को हटाने की विधि या फिर जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो केवल कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। कहाँ पर लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है, तो कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में। ये सिर्फ राज्यसभा के ही पास अधिकार है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो कहाँ पर लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। और राज्यसभा में ये कितने सदस्यों द्वारा लाया जाएगा? समान बहुमत से। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे, समान बहुमत से, या हम कह सकते हैं 50% प्लस 1। ठीक है, इस बहुमत से क्या प्रस्ताव लाया जाएगा, और इसके बाद ये कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा के कितने सदस्य? 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को क्या कर देते हैं? पारित कर देते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद क्या होगा? छोड़ना होगा। और जब ये राज्यसभा में क्या लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का, तो उपराष्ट्रपति को कितने 14 दिन अग्रिम क्या देनी पड़ती है? सूचना देनी पड़ती है। किसके द्वारा? जिन सदस्यों द्वारा, किसके? राज्यसभा के जिन सदस्यों द्वारा, ठीक है, पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उन सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या देनी पड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं अग्रिम उन्हें सूचना देनी पड़ती है कि हम आपके खिलाफ क्या ला रहे हैं। ठीक है, प्रस्ताव लेके आ रहे हैं पद से हटाने का। ठीक है, उस दौरान उपराष्ट्रपति जो होंगे वो अपना पद स्वयं छोड़ सकते हैं अपने स्वतः संज्ञान से। जब उन्हें सूचना मिल जाएगी तो वो स्वयं छोड़ सकते हैं, अन्यथा वह प्रस्ताव कहाँ जाएगा? लोकसभा जाएगा, और लोकसभा में उसे 2/3 सदस्य क्या कर देंगे? पारित कर देंगे। तब फिर फाइनली उपराष्ट्रपति को अपने पद को क्या होगा? छोड़ना होगा। किस प्रकार से हटाया जाता है मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, हम बात करें, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, तो आइए हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखते हैं हम उपराष्ट्रपति के क्या हैं कार्य। तो उपराष्ट्रपति दो रूप से कार्य करते हैं। किन दो रूपों से कार्य करते हैं? एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, और दूसरा
राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में राष्ट्रपति के कार्यों को करना। ठीक है, किन दो रूपों में करते हैं ये इनका, ठीक है, किन दो रूपों में कार्य करते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति। एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में करते हैं और दूसरा राष्ट्रपति अगर आकस्मिक रूप से या किसी आकस्मिक कारण से अपना वो पद छोड़ देते हैं तब उस कार्य पर कौन, हमारे देश के उपराष्ट्रपति उस पद पर कार्य करते हैं। तो ये इनका जो कार्य है वो कैसा है, विशेष कार्य। कैसा है, विशेष कार्य। ठीक है, और ये इनका कैसा कार्य है, हम इसे दैनिक कार्य भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं ये इनका जो मेन कार्य है वो इनका यही है कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और विशेष कार्य इनका क्या है, ये अगर राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देता है किसी आकस्मिक कंडीशन के कारण तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे और ये इनका क्या कहलाता है, विशेष कार्य कहलाता है। और हम बात करें ये विशेष कार्य जो है वो कितने टाइम तक कर सकते हैं, तो अधिकतम कितने, 6 माह तक। कितने, 6 माह तक ये कौन, उपराष्ट्रपति हमारे भारत के किसके राष्ट्रपति के पद पर 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। और इन 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर चुनाव करा लिए जाते हैं और चुनाव 6 महीना के अंदर जब हो जाते हैं उस 6 माह के बाद, ठीक है, कौन, भारत के राष्ट्रपति चुन जाते हैं। और जब भारत के राष्ट्रपति चुन जाते हैं तो उस पद पर कौन बैठते हैं, भारत के राष्ट्रपति बैठते हैं। फिर उपराष्ट्रपति 6 माह के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं जो विशेष कार्य है ये उपराष्ट्रपति कितने, 6 माह तक कर सकते हैं। और इन्हीं 6 माह में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है और उस चुनाव के बाद फिर जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है ये फिर कहाँ पर, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने लगते हैं और यहाँ पर नए निर्वाचित कौन हो जाते हैं, राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, हम बात करें, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है जब भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते होते हैं तो उनको सैलरी क्या दी जाती है, तो उनको वही सैलरी दी जाती है जो राष्ट्रपति को मिलती है। राष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलती है, 5 लाख। कितनी मिलती है, 5 लाख सैलरी मिलती है प्रति माह। ठीक है, तो हम इसको याद रखेंगे, जो जब भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे तो उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, 5 लाख सैलरी मिलेगी, जो कि किसकी सैलरी है, राष्ट्रपति की है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, उन्हें सैलरी किसकी मिलती है, राष्ट्रपति के कार्यों की सैलरी मिलती है 5 लाख। और इसके बाद अगर हम बताएं आपको कि ये सभापति के रूप में जब कार्य करते हैं तो इनको जो सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है, 4 लाख रुपए। कितनी मिलती है, 4 लाख रुपए प्रति माह मिलती है। तो इस बात को हम याद रखेंगे, जब आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति नहीं होते हैं, उस पद खाली होता है, तो उस दौरान इनको जो सैलरी है वो राष्ट्रपति की मिलती है। और जब ये राज्यसभा के सभापति होते हैं तब इनको सैलरी जो है वो कितनी मिलती है, 4 लाख रुपए मिलती है। तो इस बात को याद रखेंगे। और इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में, जब उपराष्ट्रपति हमारे भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर चयनित हैं और उस टाइम, ठीक है, जो अपने ये कार्य करते हैं, जैसे भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति के पद पर चयनित हैं और उन्होंने उन 6 माह में जो कार्य किए हैं इसके बाद वो उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़कर कहाँ पहुंच जाते हैं, राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं और यहाँ पर नए राष्ट्रपति आ जाते हैं। तो उस दौरान उन 6 महीनों में जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने कार्य किए हैं वो सारे कार्य क्या होंगे, मान्य होंगे। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आकस्मिक रिक्ति में जो राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य मान्य होते हैं अमान्य होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सारे कार्य क्या होते हैं, मान्य होते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसको याद रखेंगे। या आपसे बेसिकली कोई पूछ सकता है तो इस दौरान उनके कार्य क्या होते हैं, सारे कार्य क्या होते हैं, मान्य होते हैं, किसके, उपराष्ट्रपति के, जो उन्होंने किस पर, राष्ट्रपति के पद पर, ठीक है, रहते हुए किए हैं। तो इस बात को हम याद रखेंगे। हम बताएं आपको इनकी राज्यसभा में क्या स्थिति है, किसकी, उपराष्ट्रपति की।
तो राज्यसभा में स्थिति, ठीक है। तो राज्यसभा में किसकी, उपराष्ट्रपति की क्या स्थिति है, ये क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन भारत का व्यक्ति, वह कौन व्यक्ति है जो राज्यसभा का सभापति होते हुए भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो वह भारत के कौन है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। कौन है, उपराष्ट्रपति हैं, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं होता है। और दूसरा आपको फैक्ट बता दूं, वो दूसरा फैक्ट क्या है, इनको क्या होता है, वोट ना देने का, ये क्या, वोट ना दे सकते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये किसी भी मुद्दे या बिल पर क्या है, अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं इन्हें वोट न देने का अधिकार होता है किसी भी बिल पर या फिर किसी भी मुद्दे पर, ठीक है। तो दो बातें हम याद रखेंगे, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं और इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। किस पर, किसी बिल या किसी मुद्दे पर या फिर किसी प्रस्ताव पर इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये निर्णयात्मक मतदान करते हैं, क्या करते हैं, निर्णयात्मक मतदान, ठीक है। निर्णयात्मक मतदान क्या है वो आपको बता देता हूं। कोई भी बिल है, क्या है, बिल या प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव में क्या है, राज्यसभा के एक तरफ 50% वोट पड़ गए हैं और दूसरी तरफ 50% मतदान हो गया है, ये एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, ठीक है। किसी बिल या किसी प्रस्ताव में राज्यसभा के द्वारा एक तरफ कितने 50% मतदान हुआ है और दूसरी तरफ 50% मतदान हुआ है, और इस कंडीशन में, ठीक है, कोई भी एग्री नहीं हो रहा है कि किसको क्या प्रस्ताव दिया जाए, कि किसको फाइनली पास किया जाए, तो इस टाइम किसका, उपराष्ट्रपति का मतदान कराया जाता है और ये इनका क्या होता है, निर्णयात्मक मतदान होता है। ये अगर अपना मतदान किसमें, ए ग्रुप में कर देते हैं तो ए ग्रुप वाली बात सच मानी जाएगी या फिर सही मानी जाएगी, या फिर अपना ये मतदान किस में कर देते हैं, बी ग्रुप में कर देते हैं, तो ये वाली जो प्रस्ताव है उस वाली बात को मान्य होगी, ठीक है। तो ये है इनका क्या, निर्णयात्मक मत, ठीक है। हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। ये जो राज्यसभा की मैंने स्थिति बताई है, ये मान लो आप क्या है, एक फैमिली है, क्या है, फैमिली है, और उसमें आप बिल्कुल कोई इनकम नहीं करते हैं, बिल्कुल नाकारा है, तो आप क्या है, सदस्य तो हैं, ठीक है। उस पर आपके जो गार्जियंस है वो कहते हैं कि वह हमारे घर का मेंबर ही नहीं है, वो कुछ कमाता ही नहीं है, तो पहली कंडीशन क्या रखेंगे, राज्यसभा का सदस्य नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी अगर बात आती है, ठीक है, तो आपसे निर्णय भी नहीं लिया जाता है, निर्णय भी नहीं लिया जाता है, ठीक है। वो मैंने आपको बात बताई, वोट ना देने का अधिकार है उन्हें, ठीक है। अगर आप जब कुछ भी कमा नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे कोई निर्णय भी नहीं लिया जाता है। पर होता क्या है, एक कंडीशन जब ऐसी आती है, अगर किसी फैमिली में 5 पर्सन हैं, 2 पर्सन एक तरफ बात को कह रहे हैं और 2 पर्सन एक तरफ बात को कह रहे हैं, उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो होता है वो निर्णय नहीं निकल पाता है कि हम किसके पक्ष में बात करें। तो उस टाइम जब आप होते हैं जो कुछ नहीं कमा पाते हैं, तो आपसे भी पूछ लिया जाता है, चलो भाई तुम भी बता दो कि बताओ क्या बात सही रहेगी, ठीक है। तो उस दौरान उसका जो मत होता है वो क्या होता है, निर्णयात्मक मत होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल द्वारा मैंने आपको समझाया कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो विशेष प्रस्ताव में क्या करते हैं, निर्णयात्मक मत देते हैं, ठीक है। इस बात को हम याद रखेंगे। जो मैंने फैमिली वाले एग्जाम्पल द्वारा समझाया तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है किसी विशेष प्रस्ताव में, ठीक है। ये केवल क्या कर सकते हैं, निर्णयात्मक मत दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, जब कोई भी मामला कैसा हो जाता है, 50-50 हो जाता है, ठीक है, तभी अपना क्या देते हैं, निर्णयात्मक मत देते हैं। ये सारी बातें किससे रिलेटेड रही, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड रही, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, इनसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम चलते हैं करंट की तरफ। जो हमारे देश के अभी रिसेंटली 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद पर, ठीक है, चयनित हुए हैं, वो कौन हुए हैं, आइए अब हम जानते हैं उनके बारे में। हाँ,
तो अब हम जानते हैं करंट से रिलेटेड चीजें। अभी मैंने आपको बताया जो 6 अगस्त 2022 को हमारे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चयनित किए गए हैं, उनका क्या नाम है? जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़ नाम है इनका। और इनके हम बात करें, जो इनका जो उपराष्ट्रपति के पद पर चयनित हुए हैं, इनका जो क्रमांक है वो क्या है? 14वां। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो चयन हुआ है वह किस नंबर के हैं या फिर किस क्रमांक के हैं। तो 14वें नंबर के कौन हैं? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और ये कौन निर्वाचित हुए हैं? जगदीप धनखड़ निर्वाचित हुए हैं। हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था? 14 मई 1951 को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1951 को हुआ था। ठीक है, जन्म से इतनी चीजें नहीं पूछता है, आप याद रखेंगे, इतने याद रखेंगे। ये 14वें नंबर के हैं। ठीक है, कौन? जगदीश धनखड़। हम बात करें कि इससे पूर्व अभी 6 अगस्त से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति थे, तो वो कौन थी? वेंकैया नायडू। कौन थी? वेंकैया नायडू थी। ठीक है, ये कितने नंबर की थी? 13वें नंबर की थी। और 14वें नंबर पर जो पद के लिए आसीन हुए हैं वो कौन हुए हैं? जगदीश धनखड़। और इनका जो क्रमांक है वो कौन सा है? 14वां है। इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, भाजपा के द्वारा इन्हें क्या कहा गया है? किसान पुत्र। क्या कहा गया है? किसान पुत्र कहा गया है। किसके द्वारा? भाजपा के द्वारा। और ये भाजपा के ही क्या थे? प्रतिनिधित्व थे। हम बात करें इनके चुनाव में विपक्ष में कौन था, तो विपक्ष में इनके मार्गरेट कौन थे? अल्वा। कौन थे? मार्गरेट अल्वा। ठीक है, ये इनके विपक्ष में थे। और ये कौन थे? कांग्रेसी नेता थे। कौन थे? कांग्रेसी नेता थे। और इससे पहले ये, ठीक है, किसमें? केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? मार्गरेट अल्वा। ठीक है, तो ये इनके विपक्ष में थे। और बीजेपी की तरफ से या फिर हम कह सकते हैं भाजपा की तरफ से जो किसान पुत्र थे वो कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। हम बात करें इनके चुनाव में जो मतदान हुए हैं वो कितने? 725 एमपीओ ने क्या डाले? वोट डाले थे। टोटल 725 एमपीओ ने वोट डाले थे, जिसमें से इन्हें जो मत मिले हैं वो कितने मिले हैं? 528। कितने मिले हैं? 528 मत इन्हें मिले हैं। किसको? जगदीप धनखड़ को। किसे मिले हैं? जगदीप धनखड़ को कितने मिले हैं? 528 एमपीओ का साथ मिला है, या फिर हम कह सकते हैं 528 इनको मत मिले हैं। किसको? जगदीप धनखड़ को। हम बात करें कितने मत अवैध हो गए थे, तो 15 मत क्या हो गए थे? अवैध हो गए थे। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें जो अवैध मतों की संख्या रही थी वो कितनी रही थी? तो 15 रही थी। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जगदीश धनखड़ के चुनाव में जो उनके पक्ष में मत पड़े थे वो कितने पड़े थे? तो 528 पड़े थे। टोटल कितने एमपी थे? तो कितने एमपी थे? 725 थे। और कितने मत अवैध हो गए थे? तो 15 मत क्या हो गए थे? अवैध हो गए थे। एक आपको मैं क्वेश्चन और बता दूं, वो बनने वाला क्या है? हम बात करें 1992 से लेकर 2022 तक के चुनाव की। ठीक है, ये जो जीत का अंतर रहा है वो सबसे बड़ा रहा है। कितना रहा है? सबसे बड़ा जीत का अंतर रहा है। ठीक है, और कितना रहा है? इन्होंने 4.37% से इन्होंने क्या चुनाव को जीत लिया है। या फिर हम कह सकते हैं इन्होंने जो कुल मत थे उसके कितने 74.37% मत किन्होंने जगदीश धनखड़ ने प्राप्त किए, और ये क्या हो गए? विजय हो गए। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। हम बात करें जगदीश धनखड़ जो थे अभी पूर्व में कहाँ के राज्यपाल थे, तो ये राज्यपाल कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के। कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के क्या थे? राज्यपाल। ठीक है, कब? अभी इससे चुनाव होने से पूर्व क्या थे? ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो उपराष्ट्रपति का पद के लिए नामांकन हुआ था वो किस डेट को हुआ था? तो वो नामांकन हुआ था 18 जुलाई 2022 को। ठीक है, कब हुआ था? 18 जुलाई 2022 को नामांकन हुआ। और जिस दिन मतदान हुआ था वो कब हुआ था? 6 अगस्त 2022 को क्या हुआ था? मतदान हुआ था। और 6 अगस्त को शाम को ही मतों की क्या की गई थी? गणना की गई थी।
और शाम को जब मतों की गणना की गई तब जगदीश धनखड़ ने, ठीक है, कितने 74.37% मतों को पाकर और ये क्या रहे, विजय रहे। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब हुए थे, तो हम याद रखेंगे कब हुए थे, 6 अगस्त 2022 को हुए थे। कभी आपसे पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की गणना कब की गई थी, तो जिस दिन मत पड़े थे उसी शाम को क्या हो गई थी, चुनावों की गणना की गई थी और फाइनल रिजल्ट निकला। तो उसमें किसके मत ज्यादा निकले, जगदीश धनखड़ के मत ज्यादा निकले। जो मत पाए थे इन्होंने वो कितने पाए थे, 528 पाए थे। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 10 अगस्त 2022 को ये क्या लेंगे, शपथ लेंगे। क्या लेंगे, शपथ लेंगे। कौन, हमारे देश के उपराष्ट्रपति कब लेंगे, 10 अगस्त 2022 को हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित हुए हैं, कौन, जगदीश धनखड़, ये क्या लेंगे, 10 अगस्त को शपथ लेंगे और 11 अगस्त को ये अपने पद पर क्या हो जाएंगे, आसीन हो जाएंगे। कौन, जगदीश धनखड़ जी। ठीक है, तो कई बार इन डेटों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इनका नामांकन कब हुआ, 18 जुलाई 2022 को हुआ। चुनाव का जो मतदान पड़ा था वो कब पड़ा था, 6 अगस्त 2022 को पड़ा और उसी दिन शाम को क्या करी गई थी, मतों की गणना की गई थी। ये शपथ कब लेंगे, कई बार इन डेटों से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम याद रखेंगे शपथ कब लेंगे, ये 10 अगस्त 2022 को लेंगे और ये अपने पद पर कब आसीन होंगे, तो 11 अगस्त 2022 को कौन, जगदीश धनखड़ जी अपने पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में क्या होंगे, आसीन होंगे। जो सारे क्वेश्चन थे करंट से रिलेटेड थे, किसके, उपराष्ट्रपति के। ठीक है, जो अभी निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि वो इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के थे और इन्हें भाजपा द्वारा क्या कहा गया है, किसान पुत्र कहा गया है। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। और साथ ही मैंने आपको बताया ये इनका जो क्रमांक है वो कौन सा है, 14वां है। इससे पूर्व कौन थी, वेंकैया नायडू थी, उनका क्रमांक क्या था, 13वां था। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ये सारी बातें उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड थी। सारा जो डाटा रहा वो करंट से प्लस हमारे पॉलिटी के भारतीय संविधान से रिलेटेड रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं इनसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उपराष्ट्रपति से रिलेटेड रहीं। तो आज की बातें हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी काफी हो चुकी होगी।